चंपारण जा रहे थे रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर। उस समय लोगों की भीड़ ने गांधी जी की ट्रेन को बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचने भी नहीं दिया। आपको पता है ये बात? उन्हें वो जो भीड़ थी वो उन्हें बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही उस भीड़ ने उन्हें ट्रैक पर ही उतार लिया गांधी जी को। वो भीड़ ऐसा लग रहा था मानो कोई देवदूत आया हो, इस प्रकार से उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए थे। सारे के सारे लोग ना अपनी त्रासदी बताना चाह रहे थे, अपने कष्टों को बताना चाह रहे थे, मानो कोई भगवान के दूत आया हो जो उनका संदेश लेकर के उन्हें सभी तकलीफों से मुक्त करने वाला हो। इस तरह का अनुभव लेकर के लोग वहां जुटे थे। आपको पता है जब उन्हें उतार लिया गया, वो जाने वाले तो थे हजारीमल धर्मशाला, लेकिन उन्हें जब बीच में उतार लिया गया तो वो सफ़र जो उन्हें तय करनी थी 2 घंटे में, वो 4 घंटे में उन्होंने सफ़र तय की। और यही नहीं, उन्हें वहाँ से जाने के लिए घोड़े गाड़ी भी बुलाए गए, पर वो भीड़ को देख करके वो जो जानवर थे वो चलने को तैयार ही नहीं हुए। वे खड़े हो गए डर के मारे भीड़ से। इन लोगों ने इतना इनके अंदर प्रेम था कि उस जानवर के बजाय उस गाड़ी को खुद ही खींचने लगे ये सारे लोग। जब गांधी जी ने ये देखा कि लोग गाड़ी को खींच रहे हैं तो गांधी जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तब वे उस गाड़ी से उतर करके और उनके साथ पैदल चलने लगे। और आपको पता है ये बात कि जब वो वहाँ जाने लगे हजारीमल धर्मशाला, तो वहाँ पे एक ब्रिटिश अधिकारी लेविस ने ये साफ साफ धमकी दी थी हजारीमल को कि अगर आपने अपने धर्मशाला में गांधी जी को शरण दी तो हम आपको जान से मार देंगे, आपका ये धर्मशाला बंद कर देंगे। इस डर से हजारीमल ने गांधी जी को अपने यहाँ रुकने से मना कर दिया था। तब ये समस्या आ गई थी कि अब गांधी जी कहाँ रुकेंगे। राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, ये सब के मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता आ गई थी कि गांधी जी अब कहाँ रुकेंगे। तभी उनके भाई सूरजमल ने कहा था कि ये धर्मशाला सिर्फ भैया का नहीं, ये धर्मशाला मेरा भी है, तो इसलिए मैं किसी लेविस से नहीं डरता, गांधी जी हमारे यहाँ आके रुकेंगे, ये बात गांधी जी को बोल दीजिए। यहीं पर अंग्रेज नहीं रुके, इसके बाद भी गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई। हाँ, गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई। आपको एक बात पता है, राजकुमार शुक्ल जो थे वे कोई साधारण किसान नहीं थे, वे एक संपन्न परिवार के किसान थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा दुख दिए गए किसानों का देख करके उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इन किसानों के लिए गांधी जी को यहाँ बुलाना है। आपको पता है ये बात कि गांधी जी को जो देने की साजिश की गई थी, उसे बचाने वाला एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डाल करके गांधी जी को इस बात से बचाता है। गांधी जी वो एक सच्चा देशभक्त था जो गांधी जी के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दिया। इससे उसको बहुत कष्ट हुआ, इससे उस व्यक्ति को इतना अंग्रेजों ने पीटा, उन्हें उसे नौकरी से निकाल दिया। वो एक रसोइया था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसे पीटा गया, लेकिन फिर भी वो देशभक्त अपनी करनी पर कभी पछताया नहीं। ये था गांधी जी का प्रेम, ये था गांधी जी का देशवासियों के लिए प्रेम जो उनके हर कर्मों में दिखता है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, रॉलेट एक्ट। आज हम फिर से वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो कुछ ऐसे अनसुने तथ्यों को भी पढ़ेंगे जिससे हमारा जो आज का चैप्टर है वह थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएगा। और ये सारे के सारे तथ्य जो है ना वो आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए नहीं है, ये हर एक परीक्षा के लिए, आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर एक परीक्षा में इस गांधी युग से जरूर प्रश्न आते हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं यहाँ आपको कोई PYQ या MCQ नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ आपको नोट्स दे रही हूँ। बाकायदा ये एक तैयार नोट्स है जो मैं आपको दे रही हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिए और सारे के सारे नोट्स को लिखिए, लिख करके अपनी तैयारी को अच्छा करिए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिएगा कि ये जो भी मैं आपको दे रही हूँ, ये जो इस साल 2026 में जो TGT और PGT की एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें महात्मा गांधी के जो आंदोलन था, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जाकर के क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए इसे देखिए, इस टॉपिक को देखिए, इसे कवर करिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे ऐसे तथ्यों को पढ़ेंगे, जानेंगे, जिससे हमारे टॉपिक और थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाए और इंटरेस्ट के साथ हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं, अपने नोट्स पे आते हैं और नोट्स पे आकर के हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो है गांधी युग, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और रॉलेट एक्ट। हम लोग इतने सारे टॉपिक आज कवर करने वाले हैं,
चलिए हम लोग अपने आगे क्लास में चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है हमारा चंपारण सत्याग्रह। एक सेकेंड। तो हमारा जो आज का ये हमारा जो आज का क्लास है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह, जैसे कि मैंने बताया कि चंपारण में किसानों के साथ अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को का करार था, किसानों के साथ में अंग्रेजों ने एक करार करके रखा हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत था कि जो किसान हैं वे अपने उन किसानों के जो 20 कट्ठा खेत होगा, 3/भाग पर नील की खेती करनी होगी। ठीक है, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे उन्हें नील की खेती करनी होगी। इस वजह से इन्हें 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा गया इस चीज़ को। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आगे क्या हुआ कि ये 3 कट्ठिया पद्धति कहलाई, और ये 3 कट्ठिया पद्धति जो थी इसके तहत अंग्रेजों के साथ शोषण होना स्टार्ट हो गया। हुआ क्या था, नील के बाजार में अचानक भारी गिरावट आने लग गई थी। मतलब उस समय जो था, ये 19वीं सदी की घटना है। 19वीं सदी में जो आपके 19वीं सदी का जो अंतिम दिन चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था, उस समय में क्या हुआ था, रासायनिक रंगों की खोज होने लग गई थी। जो पहले किसान जो थे वे अपने बागान में उगने वाले आपके जो नील थे उसके माध्यम से उनके जो खेत थे उनमें नील की खेती करते थे, जिसका वो अंग्रेज जो थे उनसे खरीदते थे। लेकिन जब रासायनिक रंग आने लग गए तो उस नील की ज़रूरत जो थी वो अंग्रेजों को कम हो गई, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस वजह से नील के बाज़ार में क्या आने लग गया, गिरावट आने लग गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, नील मालिक जो थे वे चाह रहे थे कि हमें ये अब नील खरीदना ही नहीं अंग्रेजों से। और जिस जगह पे नील का खेती हो जाता था, जिस ज़मीन पे नील की खेती होती थी, वो ज़मीन में नील के अलावा कुछ उग ही नहीं सकता था, कोई भी उपज नहीं हो सकती थी। वो ज़मीन मानिए तो एक तरीके से बंजर हो जाती थी। इस वजह से जो और दूसरी दिक्कत क्या थी कि किसानों को नील के बदले एक अच्छी रकम मिल जाया करती थी, जिससे उनका गुजारा हो जाया करता था। तो ये चीज़ें जो थी वो अंग्रेजों के किसानों के लिए फ़ायदेमंद थी। वे मजबूर थे, उनके साथ में दिक्कत थी कि उन्हें अपना घर चलाना है, और अंग्रेज जो थे वो शोषण तो कर ही रहे थे। इस वजह से उन्हें जो ये पैसे मिल जाया करते थे, इस वजह से जो किसान थे वे नील की खेती किया करते थे। अब जब किसानों का ये नील का खेती बंद होने लग गया, जब अंग्रेजों ने उनसे नील खरीदना बंद करना स्टार्ट कर दिया, तो किसानों के लिए चीज़ समस्या आने लग गई। नील नील के जो इससे नील मालिक जो थे वे चंपारण क्षेत्र में अपने नील के कारखाने को बंद करना स्टार्ट कर दिए। जब अंग्रेजों को ये दिखने लग गया कि वे नील का कारखाना, जब किसानों को दिखने लग गया कि नील का कारखाना बंद हो जाएगा, यानी उनके रोजी रोटी पर संकट आ जाएगी, इस वजह से किसान जो थे वे परेशान होना शुरू हो गए कि अब ये क्या किया जाए। ये जो करार था, ये जो समझौता था जो किसानों से किया गया था, अंग्रेज चाह रहे थे कि अब उन्हें उससे मुक्त कर दिया जाए। अंग्रेज जो चाह रहे थे अब उन्हें उस रूप से पैसा ना दिया जाए, लेकिन जो किसान इस रूप से पैसा उठा रहे थे, उनके खेत भी बंजर हो रहे थे। अब उनके जो खेत थे उस पर कुछ दूसरा कुछ भी उपज ही नहीं सकता था। इस वजह से अब वो क्या करते, अब तो उनके लिए खेत भी कम पड़ गए इस वजह से। तो वे चाह रहे थे कि ये जो करार है वो सरकार जो है वो ख़त्म ना करे, वे करार में जो पैसा दे रही थी वे दें, वे नील की खेती करें। लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। और तो और अब क्या किया गया, इनके साथ में और भी समस्या क्या खड़ी की गई कि अब उन पर एक दूसरी समस्या उन पे क्या आई कि अब उन पर दूसरी समस्या क्या आ गई कि बागान के जो मालिक थे उन्होंने किसानों पर क्या लगा दिया, भारी कर लगा दिया। क्यों, ताकि अब किसान जो है किसी तरीके से ये छोड़ दे, ये बंद करें। इस वजह से उन पर भारी कर लगाया गया। 1917 में क्या हुआ कि चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की थी इसी समस्या को लेकर के, और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया, उनसे आग्रह किया। गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर कहाँ गए, बिहार गए, चंपारण गए, और वहाँ पर उन्होंने गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयास भी किया। जब ये गांधी जी चंपारण पहुँचे थे
तो वहाँ पर वहाँ की जो प्रशासन थी उन्हें गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम जिला नहीं छोड़ेंगे, अगर आप हमें ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। इसकी धमकी दी। इस डर से, सत्याग्रह के डर से जो प्रशासन था वो डर गया, डर करके उनसे यहाँ से जाने की जो बात थी वो आदेश उनसे वापस ले लिया। कहा कि ठीक है, आप मत जाइए, यहाँ से वापस हो गया ये आदेश। आपको बता दें कि गांधी जी जब जब मैंने जैसा कि बताया कि वे हजारीमल के जो वहाँ पे हजारीमल जो थे उनके भाई सूरजमल के कहने से वे हजारीमल के धर्मशाला में रुके थे। वे वहीं से वे गुप्त रूप से छुप करके वहाँ से सत्याग्रह किया करते थे। दिन भर भ्रमण करते थे, लोगों के बीच घूमते थे और रात को वहाँ से लोगों को संदेश देते थे, आदेश देते थे कि किस प्रकार से कार्य करना है कि हमें चंपारण में जो ये चल रहा है सरकार का जो 3 कठिया पद्धति है समाप्त किया जा सके। आपको बता दें कि चंपारण में इनके सत्याग्रह, इनके आंदोलन से सरकार इतनी डर चुकी थी कि इनके डरने की वजह से वहां पर एक जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था इरविन ने गांधी जी को खाने पर बुलाया। खाने पर बुला करके उन्हें जहर देने की योजना बनाई। उसने वहाँ पर उनके यहाँ काम करने वाला एक रसोइया था जिसका नाम था बत्तख मियाँ। रसोइया था, रसोइये का क्या नाम था, रसोइये का नाम था बत्तख मियाँ। ठीक है, ये जो रसोइया था ये इरविन के यहाँ काम किया करता था, बत्तख मियाँ। इससे कहा उन्होंने, गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद गए थे तो इरविन ने कहा कि तुम एक काम करो, एक दूध का गिलास लो, उस दूध के गिलास में जहर डाल दो, डाल करके गांधी जी को और राजेंद्र प्रसाद को पिलाओ, ले जा करके गांधी जी को दो ये जहर। बत्तख मियाँ जो था वो देशभक्त था, वो जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने देश के साथ गद्दार बन जाऊंगा, पर अगर मैंने नहीं किया तो मुझे इस अंग्रेज के द्वारा मुझे मार भी दिया जाएगा। ये जानने के बाद भी उस व्यक्ति ने अपने जान की परवाह किए बिना गांधी जी को समय से पहले आगाह कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी की जान बच गई। ये सोचिए हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने, ऐसे लोग हैं ना जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और उन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दे दी हैं, जिसका इतिहास के किसी पन्नों पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है। अब क्या इनके साथ में, गांधी जी के साथ में कौन कौन थे, तो गांधी जी के साथ में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जीवी कृपलानी, ये इनके साथ थे। ठीक है, और भी इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो हिडन है, मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है, वो भी इसमें शामिल रहे हैं। गांधी जी का साथ बहुत सारे लोगों ने दिया है, वहाँ के लोगों ने दिया, बिहार के लोगों ने दिया है, चंपारण के लोगों ने दिया है। तो 1917 के मामले की जांच के लिए आयोग की स्थापना की। सरकार ने देखा कि भाई ये चीज़ तो बढ़ते जा रही है, रुकने वाली नहीं, तो सरकार डर करके क्या किया, सरकार ने कहा कि ठीक है, हम चंपारण की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करेंगे, जिसके सदस्यों में गांधी जी को भी शामिल किया गया था। ठीक है, ये किसानों की एकजुटता को देख करके सरकार डर गई थी। आयोग की सलाह पर क्या हो गया, आयोग की सलाह पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। किसानों से जो अवैध रूप से वसूला जा रहा था उनसे धन, उस धन का 25% भाग उन्हें वापस भी कर दिया गया, कि अंग्रेजों को मजबूर होकर के जो उनसे धन लिया गया था अवैध कर के रूप में, उसका 25% भाग उन्हें वापस कर दिया गया। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो देखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कि चंपारण का जो आंदोलन है वो गांधी जी ने कितने अच्छे तरीके से लड़ा, इस बात से खुश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा, क्योंकि एक महात्मा ही हो सकता है जो बिना किसी हिंसा के और सत्याग्रह के बल पर एकदम बिना किसी शस्त्र के और किसी भी चीज़ को दबा दे, किसी विरोध को दबा दे, किसी का शोषण होना बंद करवा दे, ये एक साधु ही कर सकता है, एक महात्मा ही कर सकता है। इसी बात पर खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था पहली बार। एनजी रंगा ने गांधी के इस सत्याग्रह का क्या किया था, विरोध किया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इस गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, ये एनजी रंगा ने किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह को लेकर के। एक खेड़ा सत्याग्रह से पहले ही अहमदाबाद सत्याग्रह हो चुका था, ये फरवरी में हुआ था और ये मार्च में हुआ था, लेकिन मैंने स्लाइड थोड़ी इस तरह से सेट करी है कि इसमें खेड़ा सत्याग्रह पहले आ चुका है।
तो ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए गांधी जी जो थे वे अहमदाबाद में फंसे हुए थे मिल मालिकों और मजदूरों के विवाद को लेकर के। वो क्या है वो हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ से गांधी जी ने जब देखा कि गुजरात के खेड़ा जिले में वहाँ के जो किसान उनके साथ जबरन कर वसूला जा रहा है, तो वो वहाँ से निकल करके गुजरात के खेड़ा चले आते हैं और आ करके यहाँ के किसानों का साथ देते हैं। वो होता क्या है, उस समय क्या होता है 1918 में गुजरात में फसल खराब हो जाती है। वहाँ की फसल जो है वो खराब हो जाती है, जिस वजह से किसान जो थे वे लगान नहीं दे पा रहे थे। और जो अंग्रेज सरकार थी वो लगान वसूलने में बहुत ही तेज़ थी, वो किसी हाल में लगान नहीं छोड़ रही थी। तो इस वजह से खेड़ा के जो कुनबी और पाटीदार किसान थे उन्होंने सरकार से राहत की मांग की। आपको बता दूं कि ये जो पाटीदार थे ये सक्षम किसान थे, ये संपन्न किसान थे, ये चाहते तो सरकार को बहुत ही आराम से टैक्स दे सकते थे, लगान दे सकते थे। लेकिन ये जानते थे कि अगर हमने लगान दिया तो ये बाकी किसानों के लिए बहुत ही समस्या आ जाएगी, इससे वो सभी किसानों पर जबरन लगान उनसे वसूलेंगे। तो इसी वजह से कुनबी और पाटीदारों ने भी क्या कहा कि हम भी लगान नहीं देंगे, क्योंकि कोई एक देगा तो उसके बाद क्या होगा कि सभी लोगों से जबरन वसूला जाएगा कि उन्होंने दिया है। इसलिए सब ने मिल करके इकट्ठा हो करके, चाहे वे संपन्न किसान हो या ना हो, उन्होंने सब ने मिल करके इसका विरोध किया और किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। खेड़ा के किसानों के सहयोग के लिए गांधी जी वहां पहुंचे। वे अहमदाबाद से कहाँ पहुंचे? खेड़ा पहुंचे। गांधी जी के साथ में उनके साथी कौन थे? इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल इनके साथी रहे वहां पे। और इसके बाद से लगान ना देने का जो उस समय लगान न देने का जो पहला आपका नारा लगा था वो कहाँ पर लगा था? कापड़गंज तालुके के स्थानीय नेता थे मोहनलाल पांड्या, इन्होंने दिया था। आपको बता दूं कि मोहनलाल पांड्या ने जब ये दिया था तो मोहनलाल पांड्या लेकर के एक वाक्य है जो बड़ा फेमस है। ये वाक्य क्या हुआ था? मोहनलाल पांड्या ने जो नारा दिया था कि लगान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मोहनलाल पांड्या ने ये नारा दिया था, क्या नारा दिया था? कि लगान ना दिया जाए। तो आपको बताएं कि एक बार क्या हुआ था ना कि गांधी जी मोहनलाल पांड्या के साथ में एक बार भ्रमण कर रहे थे, ठीक। तो इसी बात को लेकर के, खेड़ा आंदोलन को लेकर के वे भ्रमण कर रहे थे। तभी क्या हो गया अचानक कि उन्होंने खेत से एक प्याज उखाड़ ली थी, अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि देखिए हम लगान नहीं देंगे, भले ही हम अपने फसल को ऐसे ही कबाड़ लें। तो मोहनलाल पांड्या ने क्या किया था कि एक खेत से एक प्याज उखाड़ ली थी, और प्याज जब वो उखाड़ ली थी तो इस वजह से उन्हें जेल डाल दिया गया था, ठीक है। उन्हें जेल की सजा हुई थी इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने प्याज क्यों उखाड़ा? क्योंकि भाई अंग्रेज किसान जो थे वे तो लगान दे नहीं पा रहे थे, सक्षम नहीं थे। तो अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने खेतों को जब्त कर लिया था, मीन्स जो फसल उगी है आप उसे काट नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने उसके विरोध में क्या किया? मोहनलाल पांड्या ने क्या किया था कि प्याज उखाड़ लिया, इस वजह से उन्हें जेल हो गई थी। फिर बहुत संघर्ष के बाद जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें प्याज चोर की उपाधि दी गई। मोहनलाल पांड्या को एक उपाधि मिली प्याज चोर की। गांधी जी ने इस आंदोलन की जो बागडोर संभाली थी वे कब संभाली थी? वे संभाली थी इन्होंने 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। और यह आंदोलन सफल भी रहा, गांधी जी के प्रयास से यह आंदोलन सफल रहा। सरकार जो थी वे सत्याग्रह के आगे लाचार हो गई। इस वजह से ये अपनी लाचारी वो प्रकट रूप में नहीं दिखाई, उसने गोपनीय रूप से दिखाया। क्या कहा? गांधी जी ने अपनी प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। और ये अंग्रेज अधिकारी जो थे वे मतलब ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि हम दब रहे हैं या हम कहीं से भी अपने बोलते हैं ना कि पावर को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया? एक सत्याग्रह से लाचार होकर के अंग्रेजों ने एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया। कैसा गोपनीय दस्तावेज जारी किया? और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो लगान है उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ हो, जो देने में समर्थ नहीं है उससे लगान नहीं वसूला जाएगा। और ये जो गांधी जी का ये जो किसान सत्याग्रह है इनका पहला और वास्तविक किसान सत्याग्रह था। क्यों? क्योंकि इस सत्याग्रह में
गांधी जी जो हैं वे अंग्रेजों को पूरी तरीके से दबा पाए। इस दबाने का अर्थ देखिए कि उन्हें गुप्त रूप से दस्तावेज निकालना पड़ा गांधी जी को, अंग्रेजों को। ये बात समझ में आती है। चंपारण सत्याग्रह में तो गांधी जी को बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था, परंतु इसमें क्या हुआ, इसमें भरपूर किसानों ने साथ दिया और इसका सफलता क्या क्या मिला, इसका सफलता ये मिला कि गांधी जी के डर से अंग्रेजों ने जो दस्तावेज निकाला, उस दस्तावेज में उन्होंने साफ साफ लिखा कि लगान जो है सिर्फ जो देने में समर्थ होगा उसी किसानों से लिया जाएगा, सभी से नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अहमदाबाद आंदोलन। देखिए अहमदाबाद आंदोलन जो है वो कब हुआ था, ये फरवरी में ही हो गया था 1918 को। ये भी हुआ था मिल मालिक और मजदूरों के बीच में, इसे भी लेकर के विवाद हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था, मिल मालिक जो थे और मजदूर जो थे उनके बीच में क्या हुआ था, अहमदाबाद में जो था वो प्लेग 1918 में वहाँ पे प्लेग बोनस मिला करता था। मतलब वहाँ पे जो प्लेग फैला था, इस वजह से अंग्रेज जो थे वे मजदूरों को, मालिक जो थे वे मजदूरों को प्लेग बोनस दिया करते थे। अब हुआ क्या कि गुजरात में मजदूरों को जो मालिकों की ओर से प्लेग बोनस मिलता था, प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, लेकिन बाद में आगे चलकर उसको बंद कर दिया गया। तो जो मजदूर थे उनका कहना था कि जो बोनस उन्हें मिल रहा है वे प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हो गई उसके बाद से जो महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से तो उन्हें बहुत कम मिल रहा है ये बोनस, और इसलिए अगर इसे भी समाप्त कर दिया जाएगा तो जो महंगाई बढ़ी है हम उस महंगाई का किस प्रकार से सामना कर पाएंगे, तो इसलिए हमें ये बोनस न बंद किया जाए। पर मिल मालिक और मजदूरों को बोनस देने के लिए कह रहे थे कि हम आपको सिर्फ 20% ही बोनस देंगे, जो बोनस दिया करते हैं वो नहीं देंगे, आप बस सिर्फ 20% बोनस आपको देंगे, और अगर आप ये नहीं लीजिएगा तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। मिल मालिक में एक अम्बालाल साराभाई थे जो गांधी जी के मित्र थे। इन्होंने जब साबरमती आश्रम का निर्माण हो रहा था उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में दान भी दिया था, तो इन्हें भी कॉन्फिडेंस था कि भाई हमने इतना दान दिया तो गांधी जी हमारे विरुद्ध तो आएंगे ही नहीं। इनकी बहन जो थी अनुसुईया बहन, वे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के लेकिन साथ थी, ये इनकी बहन साथ थी, ठीक है। तो गांधी जी लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने क्या कहा कि मजदूरों को आप 35% बोनस दीजिए। इस बात को उन्होंने समर्थन किया। 1918 में मजदूर क्या हो गया, हड़ताल पे चला गया। इनकी बात मजदूर मालिकों ने नहीं मानी तो ये हड़ताल पे चले गए। 15 मार्च को गांधी जी जो थे वे भी जब देखे कि ये नहीं होने वाला तो गांधी जी खुद भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, एक कमेटी थी मानिए, तो इस कमेटी को सौंप दिया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ठीक है श्रमिकों को 35% बोनस दिया जाए, ये बात उनकी स्वीकार कर ली गई। इस आंदोलन से गांधी जी जो थे वे साधारण जनता और गांव के किसान तथा शहर के मजदूर सबके संपर्क में आ गए और वे एक सफल सत्याग्रही भी बन गए, क्योंकि इससे पहले वे गाँव में चंपारण सत्याग्रह किए जिसकी वजह से किसानों के नज़दीक आ गए। इसके बाद वे गुजरात के खेड़ा में चले गए, वहाँ के मिल मालिकों के बीच में, वहाँ के किसानों के संपर्क में आ गए। फिर वे अहमदाबाद चले आए, अहमदाबाद से वे फिर यहाँ के मजदूरों के और शहर और गांव दोनों के साथ जुड़ गए। वे शहर में भी जुड़ गए अहमदाबाद के थ्रू और गांव से भी जुड़ गए चंपारण खेड़ा के थ्रू। इस तरीके से वे एक सफल सत्याग्रही बन गए। जो एक बैरिस्टर, एक वकील था, वो क्या बन गया, वो एक महात्मा बन गया और एक नेता बन गया। रॉलेट एक्ट, और ये भी बता दूं अहमदाबाद आंदोलन से ही कहीं वल्लभ भाई पटेल भी जो थे वे भी एक बैरिस्टर थे, वे भी इस अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए थे और वो भी एक नेता बन गए। वो एक गाँव में घूम घूम करके लोगों को ये बताते थे कि सत्याग्रह के माध्यम से हमें हमारी मांगों को पूरी करनी है, हमें अहिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है। अब हम लोग बात कर ले रॉलेट एक्ट को लेकर के। देखिए रॉलेट एक्ट जो था ये जो जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय उसकी वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से गरीबी बढ़ रही थी, बीमारियां बढ़ रही थी, युद्ध में धन का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, सिपाहियों की भर्ती जबरन कर रहे थे, भारतीयों को लेकर के सिपाही में भर्ती किया जा रहा था। सरकार के जितने भी गलत तरीके थे इस वजह से
सरकार जो थी पूरी कठोरता के साथ भारतीय जनता के साथ में उनका शोषण कर रही थी। भारतीय जनता में इस वजह से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या हो रहा था, आक्रोश बढ़ रहा था। उनमें असंतोष व्याप्त हो चुका था कि जो अंग्रेज सरकार है वो हमारे हित के लिए हमारा अहित कर रही है। ये उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी उस समय क्या हो रही थी, तेज हो गई थी। इस गतिविधि को के जब तेज होने की वजह से अंग्रेज सरकार बहुत चिंतित हो गई थी। इस वजह से अंग्रेज सरकार ने इस क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक प्लान बनाया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। सरकार ने कहा कि हमें इस क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना है तो हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। उन्होंने फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए। उसमें से एक विधेयक 17 मार्च 1919 को पास हो गया। इस विधेयक का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम। इसमें था क्या, इसमें कहा गया कि इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, चाहे जो भी व्यक्ति जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इस एक्ट के माध्यम से वो व्यक्ति चाहे जो हो, मतलब अगर आप सरकार के चीज़ों में, सरकार के जो कार्य है उसमें आप साथ नहीं देंगे तो सरकार आपको जब मन करेगी, जब जैसे मन करेगी आपको ले जाकर जेल में बंद कर सकती है और आप पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा। आप उसके अगेंस्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकते, कोई अपने लिए अपील नहीं कर सकते हैं, कहीं अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ये सरकार का प्लान था ताकि जनता उससे डरे, जनता के अंदर सरकार के प्रति डर हो। इससे इस वजह से इस कानून को क्या कहा गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसे भारतीय जनता ने इसे काला कानून भी कहा। ठीक है, गांधी जी ने इसके विरोध के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी कि ये ऐसे नहीं होने वाला, इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता। इन्होंने एक सभा आयोजित की, उस सभा का नाम रखा इन्होंने सत्याग्रह, यानी हमें कोई मतलब हिंसा नहीं करनी है। इसके विरोध में सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी कि हमें गिरफ्तार करिए। इससे क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल हुआ। आप सोच सकते हैं कि गांधी जी जो थे वे एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के रूप में भरा करके सामने आ चुके थे जिनके कहने पर लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जिनके कहने पर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हड़ताल में लग जा रहे हैं, बिना सोचे समझे। इनके कहने पर, इनके एक इशारे पे लोग, व्यक्ति जितने भी थे भारतीय, वे कुछ भी करने को तैयार थे। गांधी जी को इसी वजह से कि ये जो इतनी क्रांति हो रही है देख करके सरकार ने कहा था कि आप जो है वे दिल्ली, और गांधी जी से कहा गया कि आप जो है वे पंजाब और दिल्ली में आप प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें पंजाब दिल्ली में प्रवेश उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। इसी वजह से अंग्रेजों को गांधी जी ने क्या कहा, शैतानी लोग कहा अंग्रेजों को। इसके बाद 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के कारण क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वे जबरन घुस रहे थे दिल्ली में, इस वजह से वे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से क्या हो गया, जनता के बीच आक्रोश बढ़ गया। आक्रोश को देख करके अंग्रेज डर गए और उन्हें मुंबई में ले जा करके उन्हें रिहा कर दिया गया। सत्याग्रह सभा में इनके साथ जो थे वे कौन कौन थे, जमुना लाल दास थे। कौन थे, जमुना लाल थे, द्वारका नाथ थे, शंकर लाल बैंकर थे, उमर सुमानी थे, और साथ में कौन थे, बीजी हार्निमन, बी और बीजी हार्निमन इनके साथ शामिल थे। तो हमारा आज का ये क्लास यहीं कंप्लीट होता है। मैंने जितने भी चीज़ आपको पढ़ाए हैं इसे आप लिख लीजिए, लिख करके अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। और ये सारे के सारे टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम की आप चाहे क्यों ना तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। हम लोग गांधी जी के और आगे के जो आंदोलन है उसको कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को अब हम लोग कंप्लीट करने ही वाले हैं। कुछ क्लासेस रह गए जिससे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा।